भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, इसी प्रकार मैं अपने बेटे को भी अनुशासन में रखते हुए उसकी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। आपको बड़ा ही सुन के हर्ष होगा कि पिछले जो माह की रैंकिंग है उसमें बिजनौर जनपद NRLM के कार्यों में प्रथम स्थान पर आया है। तो इसमें आप सभी का योगदान है। हमने भी अपने कार्यकाल में आप लोगों के कई जगह कामों को देखा है कि आपने हमारा ड्रेस वितरण का काम हो वो हमारे समूहों के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा चाहे कुटीर उद्योग धंधों का काम हो या आपने कोई चप्पल बनाने का काम कर रहा है, कोई अचार बनाने का कार्य कर रहा है, कोई ड्रेसेस बनाकर बेच रहे हैं, कोई सैनिटरी नैपकिन का कार्य करना चाह रहे हैं। हाल में ही जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग की जो पंजीरी वाली योजना थी, जो पुष्टाहार का वितरण किया जाता था, वो भी अब समूह से कराने की सरकार की योजना है। उसके अंतर्गत जो हमारे समूह हैं, जिन समूह के पास जगह उपलब्ध है और वो लोग इच्छुक हैं, प्रत्येक ब्लॉक में एक समूह का चयन किया गया है। उनकी जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है। उनको सरकार द्वारा मशीनरी बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पैकेजिंग मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा। वो समूह इसका निर्माण करेंगे और इसका वितरण भी करेंगे जो उनके ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से हमारे समूह कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। बैंक सखी योजना जिसमें उनको सम्मिलित किया गया है। अभी आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी टॉयलेट और पंचायत घरों के जो ग्राम पंचायतों में निर्माण हो रहे हैं उसको लेकर उद्घाटन किया है। उसमें जो हमारी कोई समूह की कोई महिला है, अगर वो उसमें कार्य करना चाहती है तो उसकी देख रेख के लिए उसे गांव में ही 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। जब हमारे ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह चाहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, उसको जमा करने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें हमारे समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाए। हमारे जो उचित दर विक्रेता हैं, कोटेदार हैं, इस समय जितनी भी कोटे खाली हैं उसमें प्राथमिकता हमारे जो समूह की महिलाएं हैं, अगर उस गांव की इच्छुक हैं तो उनको दिया जा रहा है। उनको प्रायोरिटी पे हम लोग कोटा भी दे रहे हैं। तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं ये मान कर दिया जा रहा है कि जब किसी हम परिवार की महिला को रोजगार देते हैं तो उससे पूरे परिवार की उन्नति होती है। वो अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने घर के बारे में ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। साथ ही साथ जो हमारी मनरेगा के अंतर्गत योजनाएं हैं, जैसे कैटल शेड निर्माण का काम है, कंपोस्ट खाद के गड्ढे बनाने का काम है, ये आप सभी को दिया जा सकता है। और आप व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाएं जो आपकी बहनें हैं वो इसके अंतर्गत इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। आप स्वयं काम करिए, मटेरियल का भी पैसा मिलेगा और जो मजदूरी का पैसा है वो भी आप ही के उसमें जाएगा। अगर यदि किसी का जॉब कार्ड नहीं है तो वो अपना जॉब कार्ड भी बनवा लें, जिससे उस योजना से इनको लाभ मिल सके। तो इस प्रकार आपने देखा होगा। और अभी आपने देखा होगा हमारे अफजलगढ़ ब्लॉक में 2 समूहों को बोलेरो गाड़ी भी दी गई है। अगर यदि किसी समूह में कोई उनके पति या उनके भाई अगर यदि वाहन चलाना जानते हैं तो ये वाहन के लिए भी लोन मिलता है, सरकार पैसा देती है। इसके उपरांत उसे वो समूह के कार्यों में या अपने समूह की आय बढ़ाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके जो समूह के काम हैं, जैसे गंगा किनारे के गाँव हैं, वहाँ के जो हमारे समूह हैं वो चाहें तो पौधे लगाने का काम कर सकते हैं। ग्रीनरी गंगा किनारे जो जैविक खेती है उसके लिए कार्य कर सकते हैं। मनरेगा के अंतर्गत वो भी योजना है। तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि कई बार जानकारी ना होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि विकास विभाग का मुखिया होने के नाते कि मैं आपको इन योजनाओं के बारे में अवगत कराऊँ। एक सप्ताह जो प्रोग्राम चलेंगे उसमें विभिन्न विभागों में नारी शक्ति ने कैसे अपना योगदान दिया, नारी शक्ति कैसे आगे बढ़ रही है, उसके तहत उसके लिए हम अपने विचार रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम को। मैंने सोचा कि ये मिशन शक्ति जैसा मिशन क्यों चलाया जा रहा है।
जो हमारी महिला है वो तो वैसे ही सशक्त है, या शक्ति तो है ही, शक्ति का रूप तो है ही। हम अपने वेदों पुराणों में अपनी दुर्गा माँ को शक्ति का रूप ही तो मानते हैं। अब नवरात्रि चल रहे, इतने शुभ दिन है हमारे लिए, और आज तीसरा नवरात्रि का दिन है। जिस देश में हम माँ को शक्ति के रूप में पूजते हैं, आज उसमें तरह तरह की बातें सुनाई देती हैं, गैंग रेप से लेकर और ना जाने किस तरह की बातें। लेकिन मैंने सोचा कि ये शक्ति मिशन का क्या मतलब, क्या सोच रही होगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने शक्ति मिशन चलाया। तो मुझे एक बार अजय अंकल ने एक बात कही थी कि जो हनुमान जी थे रामायण में, वो अपनी शक्ति उन्हें याद नहीं थी, उन्हें शापित होने की वजह से अपनी शक्ति याद नहीं रहती थी, तो उनको अपनी शक्ति याद दिलाई गई कि आप में शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ के सीता जी को ला सकते हो या देख सकते हो, उनको जाके उनका पता कर सकते हो। तो उन्हें अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी। ठीक इसी मिशन से आज बैठी यहाँ समूह की हर लेडी को अपने अंदर की शक्ति को याद करना है। क्या करना है? अपने अंदर की शक्ति को याद करना है। शक्ति हम सब में पहले से ही समाई है, हम शक्ति का रूप है, हम एक नारी शक्ति का रूप है। नारी जो है एक स्वच्छ जल के समान है, जिस तरह पानी को जिस रूप में ढालो वो उसी रूप में ढल जाती है। तो नारी में भी वही स्थिति है, उसे जिस रूप में डालोगे वो उसी रूप में ढल जाएगी। और जिस तरह पानी के बिना जीवन अधूरा है, ठीक उसी प्रकार नारी के बिना भी जीवन एक अधूरा ही है। जननी तुझे बुलाती है, बदल रहा इतिहास, वक्त की चाल बदलती जाती है। पूजन करो वतन की धरती, पूजन करो वतन की धरती, मिट्टी है बलिदान की ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। जय हिंद। उसके बाद में मैंने स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोली है और थोड़ा सा अपनी आय को बढ़ाया है। और अभी भी ये उम्मीद है कि इसे बेहतर करने की इच्छा है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपनी आय को बढ़ाऊँ। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भावना है, ग्राम कदलपुर से रहने वाली हूँ और मेरा समूह का नाम है सुंदर स्वयं सहायता समूह, उसमें मैं सचिव हूँ। सुंदर स्वयं सहायता समूह में मैं जुड़ी और मैं उसमें सचिव भी हूँ और समूह सचिव भी कहलाई। लेकिन हमारे यहाँ CRP गई थी, उन दीदियों ने मुझे जोड़ के मेरा और मनोबल बढ़ाया और सभी दीदियों का सहयोग, मैंने अपने समूह में 9 समूह बनाए और 9 समूह में मुझे उन्होंने समूह सखी चुना। समूह सखी चुन के मेरे समूह में बदलाव ये आया कि मैंने 5 समूह और बनाए। 5 समूह बनाने के कारण मैंने सभी दीदियों को अपने ओर से सभी को ये सिखाया कि अपना मनोबल अपने आप बढ़ाइएगा, कोई भी एक दूसरे से ना पूछे और समूह में कोई भी कार्य हो तो हमें एकजुट में करना चाहिए। अब जैसे किसी के 1 से 2 बेटी हो जाती तो बोलेंगे कि हाँ बेचारी का 2 बेटी हो गई। अरे बेटी बेचारी कहाँ से होगी? बेटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो नाम रोशन करे, उसके साथ हम लोगों का भी नाम जुड़े कि हमारी बेटी, हम गर्व से कहें कि ये हमारी बेटी है। और कल मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी मुझसे बात की है, बहुत अच्छा लगा। हमारे अधिकारीगण भी हमें कदम कदम पर सपोर्ट करते रहते हैं, हर समय हमें अपने अधिकारीगणों का सपोर्ट मिलता है। तो हम औरतें कमज़ोर कहाँ रह गई? हमें अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। यदि हम अपनी शक्ति पहचाने तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आदमी से और महिलाएं आगे बढ़ी हुई हैं। देखिए, आज लगातार हमारा ये तीसरा दिन है जहाँ पर हम लोग इस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान को लेकर। तो स्वयं सहायता समूह विकास भवन का एक फेस होता है, मतलब आप हमारे विकास का चेहरा हैं, क्योंकि किसी भी विकास को तब तक नहीं माना जाता जब तक वो समाज के निचले स्तर तक ना जाए। हमारी जो महिलाएं हैं, जो किसी भी सोसाइटी में पूरा घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, उनकी जो उपेक्षा हो रही थी उसको लेकर एक जागृति और उनके सम्मान को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिजनौर जनपद NRLM
योजना के अंतर्गत जो समूहों का संचालन है उसमें नंबर 1 पर है कि आप ही के बीच की हमारी जो जरीफन मैडम हैं, इन्होंने बताया कि इनको कई जगह सम्मानित किया जा चुका है और लगातार इन्होंने समूहों के संबंध में जो कार्य किए हैं उसको लेकर इनकी सराहना की गई है। हमारी ग्राम प्रधान श्रीमती संजू रानी जी, जिनसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जो सबसे अच्छा संवाद हुआ वो हमारी जो प्रधान जी हैं इनके साथ हुआ है, और इन्होंने भी बहुत अच्छे से हर चीज़ का और अपने कार्यों का उनके समक्ष रखा था। रीता शर्मा जी, इससे पहले मुख्यमंत्री जी के संवाद में आपसे चर्चा हो चुकी है। तो हमारे जनपद के जो समूहों का काम है या जो हमारी महिलाओं का काम है वो अपने प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला है। और मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगी कि अगर हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, हम महिला स्वयं, किसी के जागरूक करने से कोई जागरूक नहीं होता है, हमें स्वयं को जागरूक होना है। जब हम स्वयं जागरूक होंगे तभी एक अच्छा समाज, एक अच्छा समुदाय, एक अच्छा राष्ट्र बन सकेगा। शक्ति है कि एक औरत जननी तो है ही, लेकिन वो ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। सबसे ज़्यादा पास वो होती है अपने बच्चों के। ठीक, दूसरी शक्ति है स्वावलंबन की शक्ति, जिसमें इसमें भी लिखा है एक महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कभी कभी लगता है कि पुरुष से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पुरुषों का साथ हमेशा रहता है, लेकिन स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि स्वावलंबी औरतें ज़िंदगी में कम परेशानी उठाती हैं, और इसका नाम है आत्मनिर्भर नारी सर्वहितकारी। तो मैं चाहूँगी कि मैम और सर मेरी किताब का लोकार्पण करें। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। मिशन शक्ति के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वावलंबी बनाना। महिला स्वावलंबी सशक्त तब बनेगी जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होगी। पूरे प्रदेश में पहला स्थान रखा है। हमारे समूह की महिलाएं तमाम डाइवर्सिफाइड, बहुत अलग अलग किस्म के कामों में लगी हुई हैं और लगातार अपने समूहों को समृद्ध बनाती हैं और लगातार दूसरे लोगों को जोड़ती भी हैं। अभी जो बहुत सारे मजदूर वापस आए दूसरे राज्यों से, दूसरे स्थानों से, उनकी भी महिलाओं को तत्काल अपने समूहों के साथ जोड़कर उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कार्रवाई इन सब लोगों ने की है। तो पहली बात, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बने, इस पर लगातार ध्यान रहे। यही आधार है जिस पर आप स्वावलंबन का या सम्मान का या सुरक्षा का कोई भवन खड़ा कर सकेंगे। दूसरी बात जो कमजोरी है वो है अज्ञानता। आपसे कहना चाहता हूँ कि अखबार पढ़ें, साहित्य पढ़ें, अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, जहाँ भी विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, जिस बारे में आपका रुचि हो। खेती से संबंधित किताबें पढ़ें कि कैसे बेहतर खेती हो सकती है। पशुपालन से संबंधित किताबें पढ़ें, कैसे बेहतर पशुपालन हो सकता है। स्वावलंबन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आप लगातार अपनी जानकारी बढ़ाएं, अपने आप को इस योग्य बनाएं। तो ये मान के चलिए कि महिला भी एक जाति है और उसी में हमारा एका है। अभी जैसे डीएम साहब ने कहा कि जब तक हम समूह बना के उसमें मजबूती से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें बहुत आसानी से विकास की राह ना मिले। सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिए। NRML कार्यक्रम आपका चल रहा है, उसमें आप सब भागीदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप और हम परेशानी से अछूते हैं। किसी के यहाँ रोज़गार को लेके दिक्कत है, किसी के यहाँ कोई उसका बच्चा ऐसी स्थिति में है कि माँ बाप परेशान है कि उसको कैसे ठीक करें। हर जगह समस्या है। तो
एक दूसरे की पूरक जब हम बनेंगे समूह में, महिलाएं एक साथ होकर जब करेंगी तो बहुत सारी समस्याएं हम हल कर पाएंगे। आप योद्धा हैं, आप अपनी जीवन की परिस्थितियों से लड़कर यहाँ पहुंची हैं, आपको पता है कि आपको दूसरे को क्या सिखाना है। स्वावलंबन और सम्मान के बारे में मिशन शक्ति के जो योद्धा का सम्मान आपको दिया गया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयादशमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।